ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने आज चुनावी हुंकार भरी और लाव लश्कर के साथ लोकसभा क्षेत्र में चुनावी भ्रमण किया। इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, एक्सप्रेसवे लिंक न मिलने का जोरों शोरों से मुद्दा उठाया। 2 बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मुकेश राजपूत पर निशाना साधा। किशोर शाक्य का कहना है कि मुकेश राजपूत को अभी तक पूरे लोकसभा क्षेत्र में कितने ग्राम हैं नहीं पता है, क्योंकि जीतने के बाद वहां जाते ही नहीं हैं। बता दें, अपने क्षेत्र में डॉक्टर नवल किशोर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने कैंसर पीड़ितों के लिए भी कई योजनाएं बना रखी हैं। आज कई ग्रामों में उनका चुनावी भ्रमण रहा। फर्रुखाबाद लोकसभा गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साहब मैदान में उतर चुके हैं। हम उनसे अधिक चुनावी चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर क्या है उनकी चुनाव की रूपरेखा। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज चैनल। सी न्यूज चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, प्रत्याशी गठबंधन इंडिया, लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद 40, आज ईद के इस मौके पर सबसे पहले मैं पूरे लोकसभा वासियों को ईद के इस पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि इस ईद के पर्व पर डॉक्टर नवल किशोर शाक्य और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। चुनाव में ये तो सभी की प्रतिक्रिया रहती है, सभी के भाषण में ये सुनने को भी मिलता है, लेकिन आप जिस तरीके से चर्चित हैं, उभरते हुए हैं, राजनीति में पहली ये बड़ी सीढ़ी क्रॉस करने जा रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे आपका विशेष लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद में क्या विशेष रहेगा? मेरा विशेष ये रहेगा, जहां हमने अपनी पढ़ाई लिखाई किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से किया। मैं चाहता तो प्रोफेसर बन के काम कर सकता था, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे फर्रुखाबाद के लोगों को सेवा करने का मौका मिला। लगातार 10 से 12 सालों से हम कायमगंज के हॉस्पिटल के माध्यम से लगातार कैंसर के ऑपरेशन और दूसरे तमाम ऑपरेशन करके मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर नवल किशोर को याद से नहीं तैयारी कर रहे। समाज सेवा के माध्यम से हमने 10 से 12 सालों से लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया है और बेशक यही कह सकते हैं कि आज वो जो लोगों के दिलों में जगह बना ली है, उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। लेकिन हमने देखा है लक्ष्य हॉस्पिटल में काफी लंबी तादाद में कतार ओपीडी में हमने खुद स्वयं देखी है आज से 3 दिन पहले। तो ये समाज सेवा कहीं ना कहीं राजनीति से हटकर भी तो आप कर सकते थे, आखिर इतनी रुचि राजनीति में ही क्यों? डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि अगर गैर पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ जाएंगे तो पढ़े लिखे लोगों पर राज करने का काम करेंगे। और ये तो बात डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी की थी। आज सबसे बड़ी बात अगर है तो आज देश में मेरे जैसे गरीब और साधारण किसान परिवार के बच्चे, आप तो पत्रकार साथी खोज लेना, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी बच्चा आपकी नॉलेज में डॉक्टर बना है? सोचो, नेताजी की सरकार थी और नेताजी की सरकार में हम जैसे तमाम गरीब परिवार के बच्चे, जिनके माँ बाप सोचते थे कि हमारा बेटा भी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और तमाम संवैधानिक पदों में पहुंच जाए, उनके आशीर्वाद से हम जैसे गरीब परिवार के बच्चे डॉक्टर बन गए। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और मैंने शिकागो से ब्रेस्ट कैंसर में फेलोशिप भी किया। और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में शिक्षा तो बर्बाद कर दी। और सोचो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी हो गई? नेताजी की सरकार की तो फीस मात्र 90,000 रुपये 1 साल की थी और प्रदेश की सरकार से लोन 10 लाख मिल जाता था। आज फीस 1 साल की 20 से 22 लाख रुपया हो गई एमबीबीएस की। 5 साल की फीस कितनी हो गई? 1 करोड़ हुई क्या? 1 करोड़ आपकी नजर में गांव का गरीब परिवार का कोई भी व्यक्ति, मैं तो कह रहा हूं गांव का पैसे से पैसे वाला व्यक्ति भी क्या अपने बच्चे को एमबीबीएस करा पाएगा? और एक एमबीबीएस की औकात देख रहे हो, शिक्षा की औकात। उसी शिक्षा की औकात ये है कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य आज फर्रुखाबाद की आवाज बनने जा रहा है। वो इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि हम जैसे तमाम गरीब बच्चों का, जो बच्चों का सपना था उनके माँ बाप का डॉक्टर इंजीनियर बनाना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टोटली निस्ताबनूत करने का काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हम राजनीति में हैं और बेशक आगे आने वाले समय में ये डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी की धरती है। पूरे भारत में अगर फर्रुखाबाद को जाना जाता है तो 2 कारणों से जाना जाता है। 3 कारण है। पहला सबसे बड़ा कारण
भगवान बुद्ध की विरासत फर्रुखाबाद सनकिसा है। दूसरी राजनीति के क्षेत्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धरती है। तीसरी साहित्य के रूप में महादेवी वर्मा जी की धरती है। और चौथा माँ गंगे क्या हमारे फर्रुखाबाद में वास है। तो मैं कह सकता हूँ कि फर्रुखाबाद की धरती बहुत ही महत्वपूर्ण धरती है और इस धरती पर मैं एक डॉक्टर बन के काम किया हूँ और लगातार 10 से 12 सालों से हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। मैं बेशक कह सकता हूँ कि आने वाले समय में फर्रुखाबाद में ऐतिहासिक परिवर्तन होने का काम करेगा। कहीं ना कहीं ये बात तो आपकी सत्य है कि वरिष्ठ नेताओं को, क्या समाजवादी पार्टी या गठबंधन प्रत्याशी को आपने क्रॉस करके ये टिकट हासिल की है। अब वापस आते हैं कैंसर पे। ये कैंसर फर्रुखाबाद में जो नीचे तबके का लोग है उनको बहुत दिक्कत समस्या आ रही। हम ये चाहते हैं कि जीतने के बाद हमारे चैनल के ही माध्यम से सही कुछ कैंसर पीड़ितों के लिए कुछ घोषणा करते नजर आए, ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं, डॉक्टर साहब शायद जीतने के बाद कैंसर पीड़ितों की कुछ हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। पत्रकार साथी, शायद आपको पता नहीं, अगर मैं पैसा पैदा करता तो यूएस चला जाता। लखनऊ में बहुत सारा मैं मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल खोल के कर सकता। आपको पता होना चाहिए 10 से 12 साल हमारे हॉस्पिटल में जो भी आया होगा, आज तक मैंने मरीज के ओपीडी में देखने की फीस नहीं ली होगी। और रही बात ऑपरेशन की, हम 2012 और 13 में जो ऑपरेशन के किया करते थे और उस समय हमें याद है कि हम लोग 70,000 रुपये लिया करते थे। इतने साल हो गए, 2015 से अब तक सोच लो कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल में कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए। सोचो टेक्नोलॉजी क्रांति कहाँ पहुँच गई। हम आज भी उतना ही लेते हैं और वो भी अगर मरीज या किसी के गांव वाले का फोन आ गया तो भैया इनके पास पैसे नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि वो मरीज अपने अस्पताल से कभी वापस नहीं आता है, चाहे वो कायमगंज का हो या लखनऊ का हॉस्पिटल हो। और अगर उसके पास पैसा नहीं होता है घर पे आने का, तो हम उसको घर पर भेजने के लिए हमेशा एम्बुलेंस की व्यवस्था करते बन रहा है। और जो हमारे डॉक्टर कैंसर सर्जन हैं, तो लोगों का इलाज करने के साथ साथ हम लोग इस बात का भी इलाज करेंगे, जो जहर के रूप में कैंसर बोला जा रहा है हमारे समाज में, उसका इलाज डॉक्टर साहब। हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष भी हैं सिराजुल आफाक उर्फ मुन्ना, हम इनसे भी जानेंगे। ये पुराने सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी के कई पदों पर रह भी चुके हैं और चर्चित चेहरा भी हैं और समाज सेवी भी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर साहब जो फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर जमीनी मुद्दे ग्राउंड पे क्या रहेंगे जो कि जनता को इसका जनता जनाधार जो समझे डॉक्टर साहब के लिए। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा जनता ने वोट देकर के रिपीट कर दी, तो सबसे पहले जनता ये समझ ले कि उसने अपने भविष्य को के आगे ब्रेक लगा दिया, क्योंकि संविधान बदलने की वो बात कर रहे हैं। रहा सवाल हमारी लोकसभा क्षेत्र का, तो लोकसभा क्षेत्र में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। हमारे जिले से एक एक्सप्रेसवे निकल रहा था जो कि गंगा एक्सप्रेसवे के नाम से था, जो फर्रुखाबाद की आन और बान शान है। गंगा जी सदियों से यहाँ ही से गुजरती हैं। वो एक्सप्रेसवे हमारे फर्रुखाबाद के बीजेपी के नेता नहीं बचा पाए, तो क्या बचाएंगे वो, और जनता को क्या विकास की बात करेंगे। जनता के लिए कोई विकास भी नहीं हुआ है फर्रुखाबाद में, जो कि आलू पर आधारित यहाँ की कृषि है, उसके लिए भी कोई काम नहीं हुआ। जबकि यहाँ पर कोई चिप्स फैक्ट्री वगैरह या आलू से संबंधित कारखाने पड़ना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, छात्र नौजवान बेरोजगार है। जो भर्तियों का वादा किया गया था, वो भी भर्तियां 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया गया था, तो अभी तक तो कम से कम 10 दूनी 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन रोजगार के नाम पर आज तक हमारा ख्याल जो भर्तियां हुई वो भी बेईमानी हुई, चीटिंग हो गई, पर्चे लीक हो गए, उन पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं ये लोग। मेन मुद्दे फर्रुखाबाद के शिक्षा और रोजगार है, ये तो सभी को पता है। जिसमें शिक्षा अहम है, शिक्षा से ही रोजगार। जब शिक्षा ही अधूरी रहेगी तो रोजगार के लिए मांगने वाला आएगा कौन मैदान में। क्या रहेंगे डॉक्टर साहब के मुद्दे। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं विधानसभा अध्यक्ष भोजपुर नरेंद्र सिंह यादव। जिस तरीके से हमारे उपाध्यक्ष जी ने, हमारे प्रत्याशी जी ने आपको बताया कि क्या क्या मुद्दे रहेंगे, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आज तक 10 वर्ष से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जी हैं, अभी तक पूरी लोकसभा के वो सारे गांव नहीं जानते हैं, ना वो किसी गांव में गए हैं।
लेकिन जिस दिन से हमारे डॉक्टर साहब का टिकट से पहले लगभग 2 साल से वो निरंतर गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जिस दिन डॉक्टर साहब सांसद बन के आएंगे इस फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से, संसद भवन में यहाँ की पीडीए की हर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।